बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 154। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों की एक जमात जिनका लक़ब जहन्नमी होगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पर ये लोग दोज़ख से निकलकर जन्नत में दाखिल होंगे। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 155। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में बाज़ अफराद वो होंगे जो कौमों की शफ़ाअत करेंगे, यानी उनका मुकाम ये होगा कि अल्लाह ताला उनको कौमों की शफ़ाअत की इजाज़त देंगे। बाज़ वो होंगे जो कबीले की शफ़ाअत करेंगे, बाज़ वो होंगे जो उसबा की शफ़ाअत करेंगे, और बाज़ वो होंगे जो एक आदमी की शफ़ाअत कर सकेंगे। अल्लाह ताला उन सब की सिफारिशों को कबूल फरमाएंगे यहाँ तक कि वो सब जन्नत में पहुँच जाएंगे। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा: 10 से 40 तक की तादाद वाली जमात को उसबा यानी कुंबा कहते हैं। हदीस नंबर 156। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सिफ़त अमानत और सिला रहमी को एक शक्ल देकर छोड़ दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें पुलसिरात के दाएं बाएं खड़ी हो जाएंगी ताकि अपनी रियायत करने वालों की सिफारिश और ना रियायत करने वालों की शिकायत करें। तुम्हारा पहला काफ़िला पुलसिरात से बिजली की तरह तेज़ी के साथ गुज़र जाएगा। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, बिजली की तरह तेज़ गुज़रने का क्या मतलब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने बिजली को नहीं देखा कि वो किस तरह पल भर में गुज़र कर लौट आती है? उसके बाद गुज़रने वाले हवा की तरह तेज़ी से गुज़रेंगे, फिर तेज़ परिंदों की तरह, फिर जवां मर्दों के दौड़ने की रफ्तार से। गर्ज़ हर शख्स की रफ्तार उसके आमाल के मुताबिक होगी। और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलसिरात पर खड़े होकर कह रहे होंगे, ऐ मेरे रब, इनको सलामती से गुजार दीजिए, इनको सलामती से गुजार दीजिए। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी होंगे जो अपने आमाल की कमज़ोरी की वजह से पुलसिरात पर घिसट कर ही चल सकेंगे। पुलसिरात के दोनों तरफ लोहे के आंकड़े लटके हुए होंगे, जिसके बारे में हुक्म दिया जाएगा वो उसको पकड़ लेंगे। बाज़ लोगों को उन आंकड़ों की वजह से सिर्फ खराश आएगी, वो तो नजात पा जाएंगे, और बाज़ जहन्नम में ढकेल दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में अबू हुरैरा की जान है, बिला शुबहा जहन्नम की गहराई 70 साल की मुसाफ़त के बराबर है। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 157। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में चलने के दौरान मेरा गुज़र एक नहर पर हुआ। उसके दोनों जानिब खोखले मोतियों से तैयार किए हुए गुंबद बने हुए थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये नहर कौसर है जो आपके रब ने आपको अता फरमाई है। मैंने देखा कि उसकी मिट्टी जो उसकी तह में थी वो नहायत महकने वाली मुश्क थी। बुखारी की हदीस। अल्लाह ताला हम सबों को भी जहन्नम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जन्नत में जाने वाले अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने सुनने से ज़्यादा समझ बूझ के सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।